क्या पूछा है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन ए एंड बी। सो देखो ये जो एल्किन है, ये एल्किन कौन सा टाइप एल्किन है ना, आपका अनसिमेट्रिकल एल्किन है। और इसी अनसिमेट्रिकल एल्किन पे अगर HBr एडिशन होता है तो किसका रूल होता है, मार्कोनिकॉफ रूल होता है और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होता है। कब, जब HBr ओनली अटैच रहता है तो मार्कोनिकॉफ रूल होता है, और HBr के साथ अगर H2O2 अटैच रहता है तो आपका एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होता है, ये है ना। अगर मार्कोनिकॉफ रूल होगा तो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे नेगेटिव पार्ट अटैच होता है, मींस Br माइनस हमेशा जाके यहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे अटैच होगा और हाइड्रोजन जाके यहाँ पे होगा, क्योंकि ये मार्कोनिकॉफ रूल का हिसाब से। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल मींस क्या होगा, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन मींस हाइड्रोजन पे नेगेटिव पार्ट अटैच होगा, मींस यहाँ पे अगर ब्रोमीन अटैच होगा तो आपका वो जो एडिशन होगा ये एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट होगा। यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे अगर क्या ब्रोमीन और यहाँ पे अगर हाइड्रोजन होगा तो आपका ये क्या ना मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। ये डबल बॉन्ड उठ जाएगा, डबल बॉन्ड उठाने के बाद यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे हाइड्रोजन एडिशन हुआ मार्कोनिकॉफ, और यहाँ पे अगर गया क्या मैं बोले हाइड्रोजन लास्ट पे ब्रोमीन होगा तो ये एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट है, आप समझ लो। देखो ये तो एक क्वेश्चन हुआ। अभी देखो यहाँ पे HBr अगर एडिशन हुआ, इसका मैकेनिज्म का पार्ट हम लोगों को एग्जाम पे पूछा गया है। जो HBr एडिशन हुआ है ना, उसी HBr कैसे एडिशन हुआ है ना, पहले ये जो डबल बॉन्ड है इसमें H एडिशन होता है, H प्लस को एडिशन होता है। जब आपका H प्लस एडिशन होता है तब H प्लस कहाँ पे होगा, आपका दो पोजीशन है। देखो यहाँ पे भी H प्लस एडिशन हो सकते और यहाँ पे भी H प्लस एडिशन हो सकते। अगर यहाँ पे H एडिशन हुआ तो आपका क्या हो जाएगा, लास्ट पे क्या CH2 प्लस फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर आपका क्या ए पार्ट बोले, अगर यहाँ से एडिशन होगा, इसी पोजीशन पे एडिशन होगा तो हम लोगों का यहाँ पे CH2 हो जाएगा। तो देखो ये जो हमारा कार्बोकेटायन फॉर्मेशन हुआ है, एक कार्बोकेटायन कौन सा कार्बोकेटायन है ना, प्राइमरी कार्बोकेटायन। और हम लोगों कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी अगर देखेंगे तो कार्बोकेटायन टर्शियरी जो कार्बोकेटायन होता है, मींस आपका ACH3CH3 ए टर्शियरी कार्बोकेटायन, देन आपका ए सेकेंडरी कार्बोकेटायन और आपका ए प्राइमरी कार्बोकेटायन। यहाँ पे अगर हम लोग हाइड्रोजन लिखे, ये मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप, ठीक है। तो ए हमारा सेकेंडरी, ए टर्शियरी। तो किसका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, टर्शियरी, देन आपका सेकेंडरी, देन प्राइमरी कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे दिखा रहा है प्राइमरी कार्बोकेटायन फॉर्मेशन हो रहा है और सेकेंडरी कार्बोकेटायन फॉर्मेशन हो रहा है, ये सेकेंडरी। तो कौन सा ज्यादा स्टेबल है भाई, सेकेंडरी कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल। अगर सेकेंडरी कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या ना, ऑप्शन पे हम लोग आते, ऑप्शन ए पे कार्बोकेटायन ए इज मोस्ट स्टेबल, कार्बोकेटायन बी इज मोस्ट स्टेबल। कौन सा ज्यादा स्टेबल है, सेकेंडरी कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है। क्यों स्टेबल हो रहा है, क्योंकि ए मिथाइल जो ग्रुप है, इधर पे जो इथाइल ग्रुप है, ए इसको स्टेबिलिटी दे रहा है, और यहाँ पे ओनली देखो ए ग्रुप स्टेबिलिटी दे रहा है। दोनों साइड से जो दे रहा है ना इलेक्ट्रॉन, तो वो तो जल्दी स्टेबल होगा ना, इसीलिए सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल है। तो देखो कार्बोकेटायन बी जो है मोस्ट स्टेबल, ए स्टेबल नहीं है, एंड अगर देखेंगे डी भी नहीं है, तो ऑप्शन हमारा बी और सी होगा। अभी देखो कार्बोकेटायन बी इज मोस्ट स्टेबल फॉर्म रिलेटिवली फास्टर रेट, ऑब्वियसली फर्स्टर रेट होगा, लोअर रेट कैसे होगा, क्योंकि ये फर्स्ट रेट होगा, क्योंकि कार्बोकेटायन बी स्टेबल प्रोडक्ट है कंपैरेटिवली, इसलिए एक फर्स्टर रेट होता है, कार्बोकेटायन पहले देन कंपैरेटिवली ए ऊपर वाला। तो इसीलिए हम लोगों का जो ऑप्शन सही आंसर है, ऑप्शन बी सही आंसर, कार्बोकेटायन बी इज मोस्ट स्टेबल फ्रॉम रिलेटिवली एट फर्स्टर रेट। आपको समझ आया ना, कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी, मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल जो है वही पार्ट हम लोगों ऑलरेडी हमारा लेक्चर पे डिस्कस किया, बट ये नोट डाउन करके रखो, क्योंकि आप लोगों का नीट पे भी अभी जो क्वेश्चन आएगा थोड़ा सा मॉडिफाइड क्वेश्चन आएगा, और जो मॉडिफाइड क्वेश्चन आएगा कहां से आएगा, जेईई मेन का जो क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन से आपको पूछ सकते हैं। इसलिए आप लोगों इसी पार्ट को नोट डाउन करके रखो, ठीक है। अभी के लिए बाय बाय। वीडियो कैसे लगे कमेंट में जरूर लिखना।